क्या आपने कभी सोचा है कि वोटिंग के वक्त लगाई जाने वाली स्याही किस चीज से बनी होती है? आखिर इस स्याही में ऐसा क्या होता है जिसे साबुन या सर्फ से छुड़ाने पर भी नहीं छूटती? क्या आपको पता है कि आपकी स्किन के संपर्क में आते ही ये चुनावी स्याही और गहरी होती चली जाती है? जी हां, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको चुनावों के दौरान यूज होने वाली स्याही की A to Z पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल। वोट देने के बाद लगाई जाने वाली स्याही, जिसे इंडेलिबल इंक बोलते हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो आपकी त्वचा या नाखून के संपर्क में आने के बाद और गहरा हो जाता है और गाढ़ा निशान छोड़ देता है। स्याही में यूज होने वाले सिल्वर नाइट्रेट की खास बात यह है कि इसका निशान कई दिनों तक नहीं जाता। जिस जगह यह स्याही लगती है, जब तक वहां नए सेल्स नहीं बन जाते या फिर आपके नाखून नहीं बढ़ जाते, तब तक यह निशान गायब नहीं होता। इस सिल्वर नाइट्रेट का तमाम दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ब्लीडिंग इसको रोकने के लिए, घाव को संक्रमित होने से बचाने वाली दवाओं में। इसका उपयोग गांठ और स्किन पर मसलों को हटाने के लिए भी किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की एक खास बात और है कि यह फोटो सेंसिटिव होता है और इसे सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, अन्यथा आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट के अलावा और भी कई चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। हर कोई इसको बनाने का फॉर्मूला जानना चाहता है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी किसी और के साथ इस फॉर्मूले को शेयर नहीं कर सकती और ना ही आज तक शेयर किया गया है। इसीलिए इस स्याही को बनाने का फॉर्मूला सिर्फ उस कंपनी को ही पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वोट देने के बाद स्याही लगाने की शुरुआत 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार हुई थी। इसके बाद से हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस पक्की स्याही का इस्तेमाल होने लगा। जब पहली बार स्याही का इस्तेमाल हुआ, तब चुनाव आयोग का मानना था कि स्याही लगाने से कोई दोबारा वोट नहीं डाल पाएगा और धांधली रुक जाएगी। 1962 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जब स्याही के इस्तेमाल का फैसला किया, तो कानून मंत्रालय, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मैसूर पेंट्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 से लेकर आज तक, यानी 2024 में सिर्फ एक ही कंपनी चुनाव वाली स्याही बनाती आ रही है। इस कंपनी का नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, MPVL। यह कर्नाटक सरकार की कंपनी है और इसकी शुरुआत साल 1937 में नलवाड़ी कृष्णा राजा वाडियार ने की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम मैसूर लाक फैक्ट्री हुआ करता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो इस कंपनी को सरकार ने टेक ओवर कर लिया और इसका नाम मैसूर लाक एंड पेंट्स लिमिटेड रखा। ये कंपनी MPVL नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी की मदद से अपनी स्याही तैयार करती है। अब आपने इतना जान लिया तो ये भी जान लीजिए कि इस स्याही की कीमत कितनी होती है। तो आपको बता दें कि चुनाव वाली स्याही की एक शीशी की कीमत कम से कम 700 उंगलियों पर तो ये लग जाती है और उसके बाद हर शीशी में 10 ml स्याही होती है। इसकी एक शीशी की कीमत यानी 10 ml की कीमत 127 रुपए है। इस लिहाज से 1 लीटर स्याही की कीमत करीब 12,700 रुपए होगी। वहीं 1 ml यानी एक बूंद की कीमत की बात करें तो ये 12.7 रुपए इसकी कीमत बैठेगी। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अब तक की रिकॉर्ड स्याही इस्तेमाल की जा रही है, यानी अब तक के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में ये चुनावी स्याही इस्तेमाल होगी। इस बार 26.5 लाख शीशी स्याही यूज होगी। इससे पहले 2019 में 25.9 लाख और 2014 में 21.5 लाख शीशी इस्तेमाल की गई थी। तो उम्मीद है कि चुनावी स्याही से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ऐसे ही और भी कोई सवाल अगर आपके दिमाग में है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।